आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है। जब आपने कभी सड़ा हुआ खाना खा लिया तो उसके अंदर क्या थे, बैक्टीरिया थे, तो ये बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं। तो पेट के आमाशय में HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो जीवाणु बाहर से आए उनको नष्ट करने का कार्य करता है, और इसी को क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरेटिक एसिड। तो ये जो बाहर से जीवाणु आए थे उनको मारने का कार्य करते हैं। ये जो एसिड होता है, ये एक तो इसका कार्य होता है जो आमाशय में एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करने का कार्य होता है, और दूसरा कौन सा कार्य होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने का कार्य करता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब है वो बढ़ जाते हैं। कौन सा हार्मोन है जिसके कारण हृदय स्पंदन और आपका जो BP ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो हमारे जो किडनी होती है शरीर में, किडनी के ऊपर दो ग्रंथि होती हैं, एड्रिनल ग्रंथि, एक इस किडनी पर और ये इस किडनी पर। ये दो संख्या में दो होती हैं और जोड़ी में एक होती हैं। तो हमारे शरीर में दो किडनियां, इनके ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है, और इस एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और ये एड्रिनलिन हार्मोन है, यही हमारे जो हार्ट बीट होती है या ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ा देते हैं, और इसी को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन इसको बोलते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को। तो भी आपका आंसर होगा। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के पार्ट बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु यानी एलॉय, जो धातु और अधातु होती है उनका जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसी क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। और वायुयान या एरोप्लेन है, उनकी बॉडी है वो किसकी बनी होती है, मिश्र धातु से बनी होती है, और उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। और आपको जो ऑप्शन दे रखा है उनमें सबसे ज्यादा किस मिश्र धातु में एल्यूमिनियम ज्यादा है, तो ड्यूरालुमिन है। तो ड्यूरालुमिन मिश्र धातु है, इसमें एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होता है, जिसका उपयोग वायुयान के पार्ट बनाने में किया जाता है। तो ड्यूरालुमिन में क्या होता है, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होता है, लगभग 93% तक। और इसके अलावा कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है, ड्यूरालुमिन का निर्माण होता है। और इसी के आपके जो वायुयान होते हैं इनकी बॉडी बनी होती है। एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जो हवाई जहाज होती है उनमें मरकरी, जो पारा धातु होती है, मरकरी ले जाना मना होता है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो जांच करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपके पास मरकरी है तो वो उसको निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि मरकरी हवाई जहाज की बॉडी में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, सबसे ज्यादा यही तो है एल्यूमिनियम। और ये एल्यूमिनियम है वो मरकरी के साथ मिलकर क्या बना लेता है, अमलगम बना लेता है, अमलगम बना लेता है। और ये अमलगम है, ये वायुयान की बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसकी बॉडी खराब हो जाती है, इसलिए मरकरी को वायुयान में ले जाने से मना किया जाता है, अलाउड नहीं होता है। तो ड्यूरालेमिन इसका आंसर होगा। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्रायोलाइट है ये किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al(F6). तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम। तो क्रायोलाइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इसका होगा एल्यूमिनियम का अयस्क। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। इसके अलावा क्रायोलाइट के अलावा एक बॉक्साइट है, ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट दोनों ही एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, आपको ध्यान में रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, लीवर होता है। इसी को यकृत बोलते हैं, इसी को जिगर बोलते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और लीवर के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी। लीवर के बारे में अध्ययन करना हिपेटोलॉजी कहलाता है। आपको अग्नाशय ग्रंथि दे रखी है, तो ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय ग्रंथि। ऑक्सीजन की खोज है वो किसने की थी, न्यूटन ने तो गति के नियम दिए थे। रदरफोर्ड ने नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो चेचक या स्मॉल पॉक्स होता है उसके टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। प्रिस्टले, या इसका पूरा नाम क्या है, जोसेफ प्रिस्टले।
जोसेफ प्रिस्टली। तो इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी। निम्न में से किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार है वो जेम्स वाट के द्वारा 1776 में किया गया था। 1776 में जेम्स वाट के द्वारा। तो भाप इंजन का आविष्कार क्यों किया गया था? जो बाढ़ वाले एरिया हैं उनमें खदानें हैं, उनसे पानी निकालने के लिए भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। इन तीनों का निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ये हड्डी होती है और हड्डी के अंदर ही क्या होता है? बोन मेरो होता है। इसी के अंदर किसका निर्माण होता है? आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा, अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। जब आरबीसी नष्ट हो जाती है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जब ये आरबीसी नष्ट होती है तो ये कहाँ पर नष्ट होती है? प्लीहा के अंदर नष्ट होती है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। और प्लीहा कहाँ पर स्थित होती है? ये यकृत है और यकृत के पास में ये यहाँ पर बाईं ओर प्लीहा स्थित होती है। इसी के अंदर जो आरबीसी है वो नष्ट होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये प्लीहा, इसी को क्या बोलते हैं? तिल्ली भी बोलते हैं। तो ये तिल्ली या प्लीहा, इसी को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं और इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और इसकी स्थिति कहाँ पर होती है? बाईं ओर होती है हमारे शरीर में। तो यह आपको ध्यान में रखना है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो जमीन के अंदर फैलकर लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? मॉडिफाइड स्टेम या रूपांतरित तना कहलाते हैं। जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, अदरक और हल्दी ये जमीन के अंदर फैलकर लगते हैं तो ये क्या होते हैं? रूपांतरित तना होते हैं। तो तना आपका आंसर होगा। तने वाले भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है। और जो सीधा लगता है जमीन के नीचे हो या ऊपर, जैसे मूली हो गई, गाजर, ये सीधे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड रूट बोलते हैं, यानी रूपांतरित जड़ बोलते हैं। तो मूली और गाजर है ये रूपांतरित जड़ के एग्जाम्पल है। और हल्दी किससे प्राप्त होती है? रूपांतरित तने से प्राप्त होती है। तो आपका आंसर सी होगा।